बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकालमा के साथ मैं हूं सलमान आबिद। इस मुकालमे में हम करेंगे तज्जिया और तबसरा, शवाहिद की बुनियाद पे, दलील की बुनियाद पे, मंतक की बुनियाद पे, और वो तमाम ख़बरें जो पाकिस्तान की सियासत के तनाजुर में, इलाकाई सियासत के तनाजुर में और आलमी सियासत में अहमियत रखती हैं और जिसका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान के साथ जुड़ा होगा, उस पर हम करेंगे बेलाग तज्जिया, सच्चाई के साथ, दयानतदारी के साथ। मत देखना भूलिए प्रोग्राम मुकालमा विद सलमान। गुज़िश्ता चंद महीनों में हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में औरतों के ख़िलाफ़ जराइम में बड़ा इजाफ़ा हुआ है और ख़ास तौर पे जिनसी जराइम का मामला भी सरे फहरिस्त है। अगरचे ये मामलात पहले भी थे, लेकिन अब जिस अंदाज से मीडिया की जीनत बन रहे हैं, उससे पाकिस्तान की तस्वीर एक मुस्बत अंदाज में उजागर होने की बजाय उस पर ऊपर एक बदनुमा किस्म के दाग लगते जा रहे हैं। और लोग हैरान हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग, कि ये किस किस्म का इस्लामी माशरा है जहाँ औरत को इस हद तक ना सिर्फ उसकी तस्लील की जाती है, उससे हरास किया जाता है, उसके साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात होते हैं, यहाँ तक कि उसको कत्ल भी कर दिया जाता है। और ख़ास तौर पे आपने देखा कि इस्लामाबाद में उस्मान मिर्ज़ा साहब, एक साहब सामने आए जो लड़कियों को जिस अंदाज से ब्लैकमेल करते थे, वायलेंस करते थे, उनकी वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जाता था। और उसके बाद फिर हमने ये नूर मुक़द्दम का केस देखा कि जिस बेईमाना अंदाज में उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मारा गया और उसका सर जो है उसके जिस्म से अलहदा किया गया। ये सारे वाक़यात क्या हैं? और ख़ास तौर पे जो मासूम बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात तवातर के साथ हो रहे हैं, इनमें वो वाक़यात भी शामिल हैं जो मीडिया की जीनत बनते हैं, और ऐसे भी कई वाक़यात हैं जो मीडिया तक सामने ही नहीं आते, लेकिन सोशल मीडिया में इसकी आवाज़ें हम बार बार सुनने को, देखने को हमें मिल रही हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में ये इतना वायलेंस कहाँ से आ गया है और क्या वजह है कि हम ख़ास तौर पे कमज़ोर तबक़ात और कमज़ोर तबक़ात में भी औरत या बच्ची को उसको निशाना बनाते हैं, और क्यों हमने उस औरत को एक इंसान समझने से ज़्यादा एक जिनसी, एक जिसे कहते हैं फरीक समझ लिया है, और उससे जिनसी ज़्यादती करने को अपनी बहादुरी के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और फिर उससे ज़्यादा बदकिस्मती ये है कि जब ये वाक़यात होते हैं तो उन वाक़यात के बाद हमारा पुलिस का निज़ाम, हमारा तफ्तीश का निज़ाम, हमारा अदालती निज़ाम वो मुल्ज़िम को सज़ा देने की बजाय उसकी किसी न किसी हवाले से प्रोटेक्शन करता है, उसको कोई ना कोई जवाब देकर बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। कभी मुख्तलिफ सियासी मुदाखलतें होती हैं, कभी मज़हब का नाम इस्तेमाल किया जाता है, कहीं औरत की तज़लील की जाती है, और फिर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सारे वाक़यात की कसूरवार भी औरत है। पिछले दिनों वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के एक बयान के बाद भी ये तूफ़ान उठा, जब उनके उस बयान से ये तासुर मिला कि वो इस सारे वाक़यात के पीछे असल कसूरवार औरत को समझते हैं, क्या उसके लिबास को समझते हैं। अगरचे प्राइम मिनिस्टर ने 2 दिन कबल अपने एक इंटरव्यू में उसकी तरदीद की है और कहा है कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त अंदाज से पेश नहीं किया, और जो भी कल्प्रिट है वही असल मुल्ज़िम है, असल मुजरिम है, और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ अदालती निज़ाम के ज़रिए ऐसे किरदारों को सज़ाएँ नहीं मिल रही हैं, बल्कि वो बड़ी ढिठाई के साथ, बड़ी ताकत के साथ, बड़े गरूर के साथ सामने आते हैं, और उन लोगों को मज़ीद शय मिलती है जो इस तरह के वाक़यात में सामने आना चाहते हैं। इसके अलावा फिर हमने देखा है कि हमारे यहाँ जो एक तरबियत का फैक्टर था, जो हमारी तालीमी निज़ाम के साथ, हमारी मजहबी तालीम के साथ और हमारे ख़ानदानी निज़ाम के साथ जुड़ा हुआ था, वो कहीं गुम होकर रह गया। अब लड़के और लड़की के दरमियान ताल्लुकात की नोयत क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कौन से वो रेड एरियाज़ हैं, रेड लाइंस हैं जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, कैसे हम एक दूसरे के दरमियान एहतराम का रिश्ता पैदा कर सकते हैं, इज़्ज़त के साथ बात कर सकते हैं, इज़्ज़त के साथ मिल सकते हैं, उनके 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 एक्सेप्टेंस को कबूल करना, ये सारी वो बुनियादी बातें हैं जो हमारी तालीमी निज़ाम से, हमारी दीनी निज़ाम से, हमारे ख़ानदानी निज़ाम से आउट होती जा रही हैं।
फिर इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है माशाल्लाह आलमी मीडिया और हमारे मीडिया ने डाला है। जिस तरह से औरतों की ग्लैमराइजेशन की जाती है, जिस तरह से औरतों की तशहीर की जा रही है और जिस तरह से औरत को एक जिन्स के तौर पर पेश किया जा रहा है, वो फैक्टर्स भी आप उसको नज़रअंदाज ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा मामले की जिम्मेदार सिर्फ औरत है, मैं ये कह रहा हूँ कई फैक्टर्स हैं। वो आपके समाजी फैक्टर्स भी हैं, वो आपके मीडिया के फैक्टर्स भी हैं, वो आपके कानूनी फैक्टर्स भी हैं, वो आपकी सियासी जमातों का की अदम तरजीहात भी हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि सबसे ज़्यादा कवानीन औरतों की प्रोटेक्शन के लिए हमने बना लिए हैं, लेकिन उन कवानीन पे अमल दरामद का निज़ाम बहुत कमज़ोर और नाकुस है। और हमारे यहाँ ये जो औरतों के बड़े बड़े फोरम्स हैं, पार्लिमानी कॉकस हैं, तंजीमें हैं, इन सब की आवाज़ों के बावजूद वो इफ़ेक्टिवनेस नज़र नहीं आ रही जहाँ ऐसे किरदारों को कानून के कटहरे में लाया जाए और उनको सज़ा दी जाए। और उसकी एक बड़ी वजह है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब आपकी रियासत ऐसे लोगों के साथ समझौता कर लेती है, रियासत सियासत के सामने ताबे हो जाती है और कानून उन ताकतवर लोगों के सामने खुद को कमज़ोर बनाकर पेश करता है, तो फिर उसके बाद इंसाफ का निज़ाम कहाँ मिलेगा। फिर आप ये देखिए, ये जो मैंने मासूम बच्चियों के साथ ज़्यादतियों की बातें की हैं, जब आप अखबारात पढ़ते हैं और टीवी देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 7, 8, 9, 10, 11 साल की बच्ची के साथ कुछ 40 साल का 35 साल का आदमी जो है वो ज़्यादती करता है और फिर ज़्यादती करके उसको उठाकर फेंक देता है, कत्ल तक कर देता है और उसकी लाश को मस कर दिया जाता है और उसके बावजूद वो किरदार फिर बच जाते हैं। कहाँ है हमारा समाजी ढांचा जो औरतों की प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को पेश करे? इंतज़ामी ढांचा कहाँ है? सियासी ढांचा कहाँ है? आपके जो सपोर्ट मैकेनिज़म्स हैं वो क्यों इनइफेक्टिव हो गए हैं? क्या वजह है कि आपके इलाकों के अंदर निगरानी के मामलात कमज़ोर हो चुके हैं? क्या वजह है कि हम औरतों के लिए एक ऐसा साजगार माहौल नहीं पैदा कर पा रहे जो बग़ैर किसी खौफ और झिझक के औरत तन तनहा अकेली घर से बाहर जा सके, अपने कामों में जा सके? हम वो भी नहीं कर पाते। हम उनको हर तरह की जो उनके खिलाफ जुर्म होता है उसका जिम्मेदार समझते हैं कि तुम नौकरी करने क्यों गई थी, तुम बाहर क्यों निकली थी, तुम अकेले क्यों गई थी, तुम उसके साथ बैठी क्यों थी। यानी सारा जो जिसे कहते हैं कसूरवार हम औरत के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं। सोसाइटी को कुछ नहीं कहते, मर्दों को कुछ नहीं कहते, सजाएं उनको नहीं देते, इबरत का निशाना उनको नहीं बनाते। फिर उन फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई नहीं करते हमारा तालीमी निज़ाम कि वो कौन से मोहरकात हैं जो लोगों को मजबूर करते हैं कि वो इस हद तक आगे जा सकें। क्या उनके सियासी समाजी मसाइल हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, कौन से ऐसे मसले हैं जो इनको मजबूर करते हैं कि वो इस तरह का एक्ट करें। फिर उनकी तशहीर किस अंदाज से की जाती है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए, एक विक्टिम औरत जो है जब उसकी तशहीर की जाती है तो उसकी समाज में एक्सेप्टेंस कम होगी या ज़्यादा होगी? कम होगी। कोई उसके साथ शादी नहीं करेगा, कोई उसके साथ ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। लोग तो छोड़ें, घर वाले उसके साथ उसको रखना नहीं चाहते। फिर वो दारुल अमान जाती है, फिर वो शेल्टर्स होम जाती है, फिर वो घर से बाहर भागती है। यानी आपकी सोसाइटी के अंदर, और इसमें ख़ास तौर पे हमारी मजहबी जमातों का, मजहबी रहनुमाओं का जो रोल है वो भी बड़ा मायूस कौन है। हम उसके ऊपर एक बड़ी आवाज़ पैदा करने में नाकाम रहे हैं। हमने मसाजिद को औरतों के एहतराम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हमने अपने वाज में औरतों की इज्जत और एहतराम की बातें कम की हैं और हमने सोसाइटी को बनाने की बातें, समाज की अच्छी तश्कील करने की बातें, औरतों मर्दों के दरमियान ताल्लुकात की मिसाली बनाने की बातें कम की हैं। बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात देखें, एक क्राइम बन चुका है, एक इंडस्ट्री बन चुकी है बच्चों की पोर्नोग्राफी इंस्टाग्राम पर, और तो बच्चियों को इस्तेमाल किया जाता है सारे काम। यानी आप अब जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए, तो फिर बनाए कानून क्यों नहीं बनाते? पार्लियामेंट किस खेत की मूली है? पार्लियामेंट का काम क्या है? कानून साजी किसने करनी है? अमल दरामद का निज़ाम किसने करना है? हमें तकरीरों से खुश करने की कोशिश की जाती है, बड़े बड़े दावों के साथ खुश करने की कोशिश की जाती है। इससे बाहर निकलें, अमली तौर पर बताएं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, कैसे औरत खुद को अपने आप को प्रोटेक्ट फील करे, कैसे वो अपने आप को आज़ादाना बुनियादों पर चला सके, अपनी मर्जी के मुताबिक वो अपने आप को आगे लेके जा सके। ये वो सवालात हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये टेस्ट केस है इस्लामाबाद के दोनों केसेस, उस्मान मिर्ज़ा वाला भी और नूर मुकद्दम वाला। अगर इसमें रियासत ने कमज़ोरी दिखाई
اور ملزموں کو سزائیں نہ ملی تو یاد رکھیے کہ اس سے ہمارے ہاں عورتوں کے خلاف بڑھتا وہ جو وائلنس ہے وہ کم ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھے گا، اور اس کی ناکامی کی ذمہ داری ریاست پاکستان، حکومت پاکستان اور ہمارے عدالتی نظام پر براہ راست عائد ہوگی۔